नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज की वीडियो में हम उपोषित केंद्र के सीमा और संख्या तथा पातिमोक्ष पाठ और पूर्व कृत्य की जानकारी देंगे। वीडियो आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धम्म की जानकारी हर भारतीय बौद्ध उपासक के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। उपोषित केंद्र की सीमा और संख्या। उपोषित केंद्र के लिए सीमा का निर्धारण करने के बाद पर्वत, पत्थर, वन, वृक्ष, मार्ग, वल्मीक मतलब चींटियों ने बनाया हुआ मिट्टी का ढेर, नदी, उदक मतलब पानी आदि चिन्हों में निश्चित किया जाता है। उसके बारे में संघों को सूचित किया जाता है। तथागत बुद्ध ने षड्वर्गीय भिक्षुओं को बताया, उपोषित केंद्र की सीमा 4 योजन, 5 योजन या 6 योजन इतनी बड़ी निश्चित नहीं करनी चाहिए। जो करेगा उसको दुक्कट मतलब दुष्कृत्य दोष लगेगा। तब उन्होंने अनुमति दी कि भिक्षुओं, मैं आपको अनुमति देता हूँ कि उपोषित केंद्र के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 योजन सीमा निश्चित करने की। वैसे ही भिक्षुओं, नदी के पार की सीमा निश्चित नहीं करनी चाहिए। जो करेगा उसको दुक्कट दोष लगेगा। भिक्षुओं, मैं अनुमति देता हूँ कि जब नदी की सीमा पार करनी हो तब उस नदी में हर वक्त नाव रहनी चाहिए या पुल होना चाहिए। उपोषित की संख्या 2 ही होनी चाहिए, एक वद्य चतुर्दशी और दूसरी पूर्णिमा। यह 2 ही उपोषित है और उपोषित के 4 कर्म हैं। पहला है संघ के कुछ भाग का धम्म के विरोध में मतलब धम्म के नियमों के विरोध में उपोषित कर्म करना। दूसरा है सभी संघ का धम्म के विरुद्ध उपोषित करना। तीसरा है कुछ भाग का धम्मानुकूल उपोषित करना। और चौथा है समग्र भाग का धम्मानुकूल मतलब धम्म के नियमों के साथ उपोषित करना। इन 4 कर्मों में चौथा कर्म विधेय है मतलब योग्य है। भिक्षुओं, ऐसा आपको सीखना चाहिए। पातिमोक्ष पाठ और पूर्व कृत्य। पातिमोक्ष और उपोषित सदाचार को बलिष्ठ बनाने के संबंध में है तथा भिक्षु नियम को बलिष्ठ बनाने के संबंध में है। भिक्षु नियमों को निश्चित करने के बाद उपोषित के दिन पातिमोक्ष पाठ किया जाता है। वो 5 पाठों में आवृत्ति किया जाता है। पहला है निदान पाठ, दूसरा है निदान और 4 पराजिकों का पाठ, तीसरा है निदान, 4 पराजिक और 13 संघादिशेष का पाठ, चौथा है निदान का पाठ करके 4 पराजिकों का पठन करके 13 संघादिशेष का पठन करके, और 5वां है विस्तार से पठन करना। आपत्ति काल में पातिमुख का संक्षिप्त पाठ करना भी जायज है। ऐसे समय पर बचा हुआ पाठ याद करके शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि एक बार कौशल देश के एक आवास में उपोषित के दिन 100 लोगों का आक्रमण हुआ। उस डर से भिक्षु विस्तार से पातिमुख पाठ नहीं कर सके। उस समय भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध को यह मामला बताया। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आपत्ति के समय मतलब आपदा के समय पर पातिमुख पाठ संक्षिप्त में करने की।
फिर तथागत बुद्ध ने उस आपत्तियों के बारे में बताया कि पहली है राजापत्ति, दूसरी है चोरापत्ति, तीसरी है अग्निपत्ति, चौथी है उदकापत्ति मतलब बाढ़, पांचवा है मनुष्यापत्ति, छठा है अमनुष्यापत्ति, सातवां है हिंसक जंतु आपत्ति, आठवां है सरीसृप मतलब सांप नाग आदि आपत्ति, नौवां है जीवनापत्ति और 10वां है ब्रह्मचार्यापत्ति। भिक्षुओं, ऐसी आपत्तियां आने के बाद मैं आपको संक्षिप्त पाठ्यमुख पाठ करने की अनुमति देता हूँ और आपत्ति नहीं होगी तब विस्तार से पाठ्यमुख पाठ करने की अनुमति देता हूँ। भिक्षु संघ में नियम था कि कोई भी चीज या कार्य करना होगा तब संघ की अनुमति लिए बिना वे कार्य नहीं होते थे या विनय नहीं पूछा जाता था। वैसे ही अनुमति के बाद भी दोषारोप किया जाते थे। नियमों के खिलाफ कोई भिक्षु कार्य करता है तो 2-4 भिक्षु उसको टोका करते थे और 2-4 भिक्षु उसको अभिव्यक्त करते थे और एक भिक्षु ऐसा कहता था कि हमें यह पसंद नहीं है। पाठ्यमुख का पाठ उपोषकों के सभा या परिषद में करने के लिए पाबंदी थी। पाठ की आवृत्ति चतुर और समर्थ भिक्षुओं के आश्रय में ही होना चाहिए। जब भिक्षु आवास छोड़कर दूर की लंबी यात्रा पर जा रहा होगा तब उसको भिक्षु संघ के उपाध्याय को पूछकर ही जाना होगा। आवास में जब बहुश्रुत, आगमज्ञ, धम्मधर, विनयधर, मातृकाधर भिक्षु आ गए हो तब उनकी सेवा करनी चाहिए। जब पाठ्यमुख जानने वाला भिक्षु नहीं रहेगा, वहां से निकलकर जहाँ पाठ्यमुख और उपोषद कर्म को जानने वाले भिक्षु रहते हैं उस जगह पर जाना चाहिए। उपोषद और संघ कार्य में सभी भिक्षुओं ने उपस्थित रहना होगा। जब भिक्षु बीमारी से पीड़ित होगा तथा उसके रिश्तेदार उसको लेकर जा रहे होंगे, राजा, चोर, बदमाश उसको पकड़कर लेके जा रहे होगा, तो भी उसके तरफ से अपनी परिशुद्धि संघ के सामने रखनी चाहिए। जब यह नामुमकिन होगा तब भिक्षु संघ के एक भाग का उपोषद नहीं करना चाहिए। जब कोई भिक्षु उन्मत्त हो गया होगा तब उसके बिना संघ उपोषद करेगा ऐसा प्रस्ताव लाना होगा। उपोषद कर्म के लिए कम से कम 4 भिक्षु होने चाहिए, लेकिन शायद 3 या 2 हो तब उनको एक दूसरे से परिशुद्धो अह आहुसो परिशुद्धोति मंधारे थाति यह वचन 3 बार कहना होगा। इसका अर्थ है, मित्र, मेरी आप पर श्रद्धा है, मैं बहुत शुद्ध हूँ, मेरी धारणा है कि मैं बहुत शुद्ध हूँ। जब भिक्षु अकेला होगा तब उसने उपोषद करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जब कोई नियमों के विरोध में कार्य होगा तब उसकी स्वीकृति पूर्वक उसका प्रतिकार करना होगा। जब किसी आवास में 4 या उससे ज्यादा भिक्षु होंगे तब उन्होंने उपोषद के दिन इकट्ठा होकर पाठ्यमुख पाठ करना चाहिए। जब दूसरे आवासी भिक्षु उनके संख्या में ज्यादा होंगे तब पाठ्यमुख पाठ दोबारा करना होगा, नहीं तो शुद्धि बतानी पड़ेगी। संदेह, संकोच, कटुक्ति पूर्वक या अनुपस्थिति को बिना देखे किया हुआ उपोषद स्वदोष माना जाएगा। इस दोष को दूर करने के बाद ही पाठ्यमुख का पाठ दूसरी बार होना जरूरी है। उपोषद के 2 अलग दिन होंगे, तब भिक्षु संख्या के आधार पर एक दिन की स्वीकृति दी जाती है। आवासिक और नवागुत्तुकात उपोषद अलग अलग नहीं होता है, लेकिन उनकी संख्या के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। उपोषद के दिन आवास छोड़ने के भी नियम बनाए हुए हैं। सामान्य रूप में उस दिन आवास नहीं छोड़ा जाता है, तो कुछ विशिष्ट परिस्थिति में छोड़ना पड़ा तब उस भिक्षु को जहाँ अपने सहधर्मी है उस जगह पर जाना चाहिए और उधर उसी दिन पहुंचना चाहिए। पाठ्यमुख पाठ के लिए परिषद के कुछ नियम हैं। पाठ्यमुख पाठ के लिए अयोग्य सभा। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा कि
भिक्षुओं, पहला है, जिस परिषद में भिक्षुणी बैठी होगी उस परिषद में पाती मुख पाठ नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसको दुक्कड़ दोष लगेगा। दूसरा है, श्रामणेर बैठी होगी तब। तीसरा है, श्रामणेर बैठा होगा तब। चौथा है, शिक्षामान बैठी होगी तब। पांचवा है, भिक्षु नियम के प्रत्याख्यान करने वाला बैठा होगा तब। छठा है, अंतिम दोषा मतलब पराजिका का दोषी बैठा होगा तब। सातवां है, दोष का प्रतिकार नहीं किया इसलिए उत्क्षिप्त हुआ मतलब अलग किया हुआ पुरुष बैठा होगा तब। आठवां है, दोष को नहीं देखा इसलिए उत्क्षिप्त हुआ पुरुष बैठा होगा तब पाती मुख पाठ नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसको धम्मों के अनुसार दंडित करना होगा। नौवां है, बुरी धारणा को नहीं त्याग दिया इसलिए उत्क्षिप्त हुआ पुरुष बैठा होगा तब। 10वां है, पंडक मतलब नपुंसक बैठा होगा तब पाती मुख पाठ नहीं करना है। जो करेगा उसको दुक्कड़ दोष लगेगा। 11वां है, चोरी करके मतलब अपने आप चिवर लेकर बैठा होगा तब। 12वां है, तीर्थकारों के पास बैठा होगा तब। 13वां है, तिर्यक योनि का मतलब नाग लोग आदि का बैठा होगा तब। 14वां है, मातृघातक बैठा होगा तब। 15वां है, पितृघातक बैठा होगा तब। 16वां है, अरहत घातक बैठा होगा तब। 17वां है, भिक्षुणी दूषक बैठा होगा तब। 18वां है, संघ में फूट डालने वाला बैठा होगा तब। 19वां है, बुद्ध के शरीर से खून निकालने वाला बैठा होगा तब। और 20 है, स्त्री पुरुष दोनों लिंग का बैठा होगा तब मतलब उभय लिंगी। भिक्षुओं, परिषद खत्म हुए बिना परिवार संबंध में शुद्धि देकर उपोषित नहीं करना है। वैसे ही उपोषित के दिन ही उपोषित करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विनय पिटक के महाखंडक के वत्सपनायिका खंडक में आए वर्षावास के विधान और काल, वर्षावास का प्रारंभ, 1 हफ्ते के लिए वर्षावास तोड़ना, वर्षावास के स्थान, इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए तथा बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो